नमस्कार मित्रों, राय साहब की राय कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आर्थिक पहलुओं पे। वो आर्थिक पहलू जो दुनिया के पटल पर घटित हो रहे हैं और इनका प्रभाव भारतीय शेयर बाजार पे क्या पड़ेगा, इस बारे में हम आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद केवल इतना है कि हम आपको इस बात के लिए सचेत करें कि आप कोई भी शेयर बाजार में निवेश करने के पहले या कोई भी कारोबार करने के पहले आप थोड़ा सा सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि पैसा आपका है। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और पैसे को किसी तरह आपको बचा के रखना है। निवेश का मकसद पैसा कमाना है, न कि पैसा गंवाना है। तो हम आपको इस बारे में इसलिए सचेत करना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दिन पर दिन तेजी से बदलती जा रही है और गंभीर होती जा रही है, उसका खामियाजा शेयर बाजार के निवेशकों को क्या भुगतना पड़ सकता है, हम केवल इस ओर आपका इशारा करना चाहते हैं। मित्रों, चैनल को मैं आगे बढ़ाऊं, इस एपिसोड के बारे में आगे कुछ बोलूं, इसके पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सब आप तक आराम से पहुंच जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, इस एपिसोड के अंदर जिन बातों से आप सहमत हो या असहमत हो या आपकी कोई टीका टिप्पणी हो, उसे निसंकोच आप डालने का कष्ट करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कृपया लाइक बटन दबाने में संकोच ना करें, और अगर खराब लगे, अच्छा ना लगे, अनुपयोगी लगे, तो आप डिसलाइक बटन दबाने में भी कोई गुरेज ना करें। मित्रों, हमारे सामने दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस तरीके से गंभीर हो रही है और दिन पे दिन गंभीर होती जा रही है। मसलन अभी हाल में अमेरिका ने वेनेजुएला पे जिस तरीके से आक्रमण किया, वहां के राष्ट्रपति मडुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से अमेरिकी सैनिक उठा कर ले गए और अमेरिका में उनको एक बंदी का जीवन जीना पड़ रहा है। उन्हें हथकड़ियां लगा के घुमाया गया और उनके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। अब बारी उनकी निगाह ट्रंप साहब की है अयातुल्ला खोमेनी के ईरान में। वो चाहते हैं कि अयातुल्ला खोमेनी की सत्ता किसी भी तरीके से वो खत्म हो जाए और उनको पदच्युत करके, जहां तक मेरा अनुमान है या और दूसरे कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि शाह रिज़ा पहलवी, जो कभी ईरान के शहंशाह हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उनके जो वंशज हैं वो मैरीलैंड यूएसए में रहते हैं, वो उनको जो है वो वहां पे पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। सच्चाई क्या है इस बारे में मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, हम केवल एक अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति दिन पे दिन जो है बेलगाम से होते जा रहे हैं। वो रोज कहते हैं कि कल ग्रीनलैंड पे, परसों कोलंबिया पे, नरसों किसी और देश पे, वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन अभी हमारे सामने ईरान उनकी नजर में पहले नंबर पर है और उनके इस अभियान में शायद इजराइल साथ दे या कोई और मुल्क साथ दे, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका जो है वो ईरान से खार खाए बैठा है। आगे बढ़ते हैं, है ना। इधर भारतीय मुद्रा बाजार के अंदर डॉलर रुपए के मुकाबले बहुत मजबूत बना हुआ है और रिजर्व बैंक के अथक प्रयासों के बावजूद रुपए जो है वो मजबूती नहीं गेन कर पा रहा है। अब बात आती है कि दुनिया के शेयर बाजारों में इन घटनाओं की क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे
कि चीन का एक बड़ा निवेश वेनेजुएला में है, लेकिन चीन वेनेजुएला में अमेरिका के आक्रमण के बाद चुप्पी साधे हुए है। उसका कोई खरा बयान आज तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। ट्रंप साहब ने जबकि खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला का सारा तेल वो अमेरिकी तेल कंपनियों के थ्रू अमेरिका लाएंगे। उसका वो क्या करेंगे ये उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन वो तेल लाएंगे। एक तरीके से उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पे अब हमारी चलेगी, हमारे अलावा और किसी की नहीं चलेगी, और हमने वेनेजुएला पे पूरी तरीके से अधिकार कर लिया है। रूस का जहां तक सवाल है, रूस भी चुप्पी साधे हुए है, और ट्रंप साहब ने एक चीज बड़ी साफ कर दी है कि जो भी रूस से कच्चा तेल लेगा हम उसके विरुद्ध टैरिफ बढ़ाएंगे। अभी तक उन्होंने फिलहाल हंगरी और चीन को इस बात से थोड़ी मोहलत दे रखी थी, उतना टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक अपने अधिकारों को फिर दोबारा वो जो है इस्तेमाल करें, और उन्होंने जो है वो सीनेट और कांग्रेस के थ्रू जो है अपने इन अधिकारों को फिर दोबारा लेने की कोशिश वो लगे हुए हैं। वो लोगों का कहना है कि वो इसमें सफल भी हो जाएंगे कि वो 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। अब वो कौन से देश होंगे जहां 500% का टैरिफ लगेगा? मान लीजिए 500% टैरिफ नहीं लगा, उन्होंने जैसे भारत है, भारत को तो वो रोज ही जो है उनके वाणिज्य मंत्री, उनके खास सांसद हैं वो, या कोई और भी उनकी पार्टी का आ करके कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल के चला जाता है, और वो हर बार उनका यही रहता है। ट्रेड डील वो अटकी पड़ी है। अब वो उनके वाणिज्य मंत्री ने साफ साफ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विमान पे उनके एयरफोर्स 1 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी फाइनल करने के लिए ट्रेड डील की तब पहल की जब ट्रेन छूट चुकी थी। यानी ट्रेड डील लगता है कि अभी फिलहाल खटाई में ही पड़ी हुई है, कि भारत ने चीन को फेज वाइज वो कई क्षेत्रों में रिलैक्सेशन देने का मन बनाया है। अब मान लीजिए जैसा कहा जा रहा है कि विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण के क्षेत्र में, इसके अलावा कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जहां की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जहां की चीन को फेज वाइज कुछ रियायत दी जा सकती है। यानी चीनी कंपनियां अब भारत में आकर के बिडिंग कर सकती हैं, ठेके ले सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय कंपनियों का क्या होगा, वो कैसे मुकाबला करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या रह जाएगी, इस बारे में कुछ भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर ये भी चीन को अगर इस तरीके से भारत अगर अमेरिका के इस धमकी के बाद अगर चीन को रियायत देता है, तो ये तो फिर वही बात हो गई कि फिर ट्रंप और न कहीं गुस्सा हो जाए, ट्रंप और न कहीं जो है वो कड़ा रुख अख्तियार कर लें, ये भी डर है। अब ये करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में न मुझे मालूम है, न हम केवल अनुमान व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर ऐसे हालात ना हो, हम तो यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ऐसे हालात ना हो, लेकिन अमेरिका को कहीं न कहीं तो ये खलेगा जरूर कि हमारा साथ छोड़ करके भारत जो है वो चीन को नया बाजार देने के लिए प्रयास कर रहा है या मन बना रहा है। तो ये अपने आप में ये बड़ा गंभीर मसला है। दोनों देशों के बीच में ये क्या गुल खिलाएगा, ये कहना तो बड़ा मुश्किल काम है। चीन के लिए फेज वाइज कई क्षेत्रों में बाजार खोलने के लिए, बिडिंग करने के लिए, ठेके लेने के लिए, चीनी कंपनियों को छूट देने के लिए, ये जो सरकार ने मन बनाया है, जैसा अखबारों में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो थोड़ा भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध हैं उन पे कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बन सकता है। अब इसके परिणाम क्या निकलेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। ट्रंप साहब का अगला एक्शन टैरिफ पे क्या होगा, या वो और कौन से प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल होगा।
तो ऐसी स्थिति में हमारे शेयर बाजारों में जाहिर है कि किसी प्रकार की तेजी की उम्मीद करना बेईमानी ही होगा। हो सकता है कि कुछ समय, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई एक दो दिन बाउंस बैक की स्थिति आए, शेयर कुछ मजबूत हो, इंडेक्स थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि अंतोगत्वा वो एक क्षणिक रैली होगी। बाजार से बहुत से बड़े बड़े और चालाक निवेशक जो हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स, वो निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत से म्यूचुअल फंड, बहुत से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, ये निकलने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी अगर डॉलर मजबूत होता गया, जिसके बारे में कुछ कहना अभी मुश्किल है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ न कुछ डॉलर में मजबूती का रुख बना रहेगा, और उस मजबूती को रोकना रिजर्व बैंक के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। ऐसी स्थिति के अंदर अगर डॉलर मजबूत होता रहा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो भी विदेशी निवेशक हमारे यहाँ संस्थागत निवेशकों ने निवेश किया हुआ है, वो अपना पैसा धड़ाधड़ निकालने में कोई संकोच नहीं करेंगे। रही बात कि वो जाएंगे कहां, अब वो कहां जाएंगे ये उनका अपना विवेक पे निर्भर करता है, वो उनका अपना मामला है। वो क्या निर्णय लेंगे, इस बारे में हम और आप कोई टिप्पणी करने के हकदार नहीं है। अब रही बात कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। हमें कहने का मतलब हमारा ये है कि हमें बहुत संभल के, फूक फूक के एक एक कदम रखना चाहिए। एक एक पैसा बहुत कीमती है, हमारे लिए बहुत कीमती है। इधर सोने और चांदी और कॉपर में जो उथल पुथल मची हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसे हालात के अंदर शेयर बाजार में हमको जो है भटकना नहीं है, तो एक बगुले के माफिक हमको निगाह बना के रखनी है और अपनी एक वॉच लिस्ट तैयार करके रखनी है कि कब मौका मिले, कब अच्छे दाम आए, कब और भाव रीजनेबल रेट्स पे आए, और हम वहां पे थोड़ा थोड़ा, एक बार में वो भी निवेश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें निवेश करना है। क्योंकि अभी ये जब तक अंतरराष्ट्रीय पटल पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती, जिसकी संभावना बहुत कम है अभी निकट भविष्य के अंदर, तब तक हमको जो है शेयर बाजार में बहुत संभल के, फूक फूक के कदम रखना है। मेरा केवल मकसद इतना ही था वीडियो में। अगले वीडियो के अंदर हम और कुछ दूसरे पहलुओं पे बात करेंगे, जिनसे कि हमें ये अंदाज लग सके कि बाजार का अगला रुख क्या हो सकता है, और हमें उस रुख को पहचानते हुए, भांपते हुए अगला कदम क्या उठाना है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।